अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भड़की आग शांत होने की बजाय और ज्यादा तेज होती जा रही है। पेलोसी की यात्रा के 12वें दिन अमेरिकी सांसदों के एक दल के ताइवान पहुंचने से चीन और ज्यादा भड़क गया है। लेकिन अब चीन अमेरिका के इस विवाद में दुनिया की दूसरी महाशक्तियों की भी एंट्री हो गई है। इससे ताइवान विवाद रूस यूक्रेन जंग से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। आखिर क्यों ताइवान पर जंग दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट होगा, ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। 28 जुलाई को बाइडेन से हुई बातचीत में चीन के राष्ट्रपति बिल्कुल यही कह रहे थे। इस धमकी के बाद ताइवान के आसपास कितना बारूद बरस चुका है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिनपिंग की धमकी और इस बारूदी बारिश से बेपरवाह अमेरिका वही कर रहा है जो उसे करना है। ड्रैगन की धमकी अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे को रोकने के लिए थी, लेकिन नैन्सी ने ताइवान का दौरा किया और इस दौरे के ठीक 12 दिन बाद अमेरिकी सांसदों का एक दल ताइवान पहुंच गया है। इससे बिफरा चीन जल्द से नभ तक आग बरस रहा है। चीन तो नैन्सी पेलोसी के ही ताइवान दौरे पर आग उगल रहा था, जिसके जवाब में उसने 10 अगस्त तक ताइवान की घेराबंदी करके बारूद बरसाए। अभी चीन के शोलों की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि अमेरिकी सांसदों का दल सेनेटर एड मार्के के नेतृत्व में ताइवान पहुंच गया। इससे चीन का पारा 7वें आसमान पर चला गया है। ये ताइवान के इर्द गिर्द चीन की नई घेराबंदी है, जो अमेरिका के सांसदों के दौरे के बाद शुरू हो गई है। तिलमिलाया चीन इस आग के साथ साथ धमकी वाला जहर भी उगल रहा है। 中方再次敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的错误道路上。 ताइवान से लेकर चीन और अमेरिका की तनातनी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भयंकर जंग का सबब बन सकती है। ताइवान की घेराबंदी के नाम पर चीन ने जो हथियार और गोला बारूद मैदान में उतार दिए हैं, वो यही संकेत दे रहे हैं कि चीन के इरादे ठीक नहीं है। 14 अगस्त की रात अमेरिकी सांसदों का दल ताइवान पहुंचा और अगले ही दिन चीन की पूर्वी थिएटर कमांड एक्शन में आ गई। चीन के 5 युद्धपोतों ने ताइवान के समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। फिर 30 लड़ाकू विमानों ने चीन से उड़ान भरी और वो भी ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए। चीन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ऐसी हरकतें लगातार कर रहा है। चीन न सिर्फ खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि दुनिया को धमकाने के लिए इनके वीडियोस भी जारी कर रहा है। चीन सेना का दावा है कि इस वीडियो में बैठा पायलट ताइवान के पेंगू आइलैंड को देख रहा है। इस वीडियो के साथ चीन ने यह भी कहा कि ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अमेरिकी सांसदों का दल ताइवान में मौजूद है। साफ है, ये अमेरिका को चीन की धमकी है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन चीन की इस धमकी का ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने करारा जवाब दिया। 今年俄罗斯入侵乌克兰已经凸显威权国家在世界秩序带来危险。前一阵子，中国在台湾周边海域进行长时间的军演，也严重干扰区域的稳定和平。 ताइवान पर चीन और अमेरिका की बढ़ती दुश्मनी ने दुनिया को एक और जंग के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि वक्त और हालात को देखते हुए चीन भी जंग पर आमादा है। जब
जापान की डिफेंसेस अस्थिर हो जाएंगी, उधर साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस और वियतनाम की डिफेंसेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये कार्रवाई चीन करता है तो आप मान के चलिए कि पूरा ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया बहुत बड़े अस्थिर माहौल में प्रवेश कर जाएगा। चुनाव को देखते हुए जिनपिंग ने ताइवान के खिलाफ अगर कोई सैन्य अभियान छेड़ा तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि ताइवान पर तनातनी भले ही चीन और अमेरिका की है, लेकिन इसमें दुनिया की कई महाशक्तियां कूद चुकी हैं। Ситуация в мире динамично меняется. Формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного. पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी बुनियाद पर चीन और रूस कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, क्योंकि यूक्रेन की जंग में जब अमेरिका और पूरा यूरोप रूस के खिलाफ है तो चीन रूस के साथ खड़ा है, और अब दोनों की दोस्ती की बुनियाद ही अमेरिका से दुश्मनी पर टिक चुकी है। ऐसा नहीं है कि ताइवान पर सिर्फ रूस, चीन और अमेरिका में ही तनातनी है। अगर जंग के शोले भड़ गए तो कई देशों तक इसकी आंच पहुंचनी तय है। ऐसे में दुनिया दो खेमों में बटेगी, और एक तरफ होंगे चीन, रूस और ईरान जैसे मुल्क, और दूसरी तरफ होंगे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय देश। चीन की सैन्य कार्रवाई ताइवान के खिलाफ एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ी जंग छेड़ सकती है, क्योंकि ये यूक्रेन की तरह मसला नहीं है। चीन और ताइवान दुनिया के इतने बड़े सप्लायर हैं कि अगर ये जंग में उलझे तो पूरी दुनिया के आयात निर्यात की सप्लाई का सिस्टम चरमरा जाएगा। ऐसे में बहुत सारे देशों के लिए तटस्थ रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ताइवान पर चीन और अमेरिका की तनातनी को रूस यूक्रेन जंग से अधिक खतरनाक माना जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।